पेटी कैश पड़े थे। तो दो सिस्टम होता है, एक सिंपल और एक होता है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। अपने एग्जाम्पल में मान लो फिक्स्ड अमाउंट हर महीने कितना दिया जा रहा है, 5,000 रुपये। और इस मंथ के स्टार्टिंग में कितना खर्चा हुआ है, मतलब इस मंथ के एंड तक पूरा खर्चा कितना हुआ है, 4,900। मिला था 5,000, खर्चा हुआ है 4,900, तो कितना रुपये बच गया, कितना रुपये बच गया, 100। ये 1000 हो गया, तो अपने पास बैलेंस आया 100 रुपये। अब मेरा क्वेश्चन है, जो अगला मंथ स्टार्ट होगा उसमें हेड कैशियर पिटी कैशियर को कितना रुपए देगा। इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, 4,900 देगा या 5,000 देगा, सोच के बता। हर महीने 5,000 देंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट, ऐसा बात हुआ है। इस महीने खर्चा हुआ अपना 4,900, तो 100 रुपये बच गया है। तो पिटी कैशियर अब उसको कितना रुपए देगा, 5,000 या 4,900, 4,900 ही देगा। क्योंकि अगर वो 5,000 दे दिया, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर वो 5,000 दे दिया तो बताओ ये 100 रुपये तो उसकी जेब में चला गया ना। पीटी कैशियर खुद रख लेगा, वो बोलेगा ठीक है मेरे को तो 5,000 मिल गया। एक फिक्स्ड अमाउंट ऐसा उसका हाथ बांध के रखना है कि वो चोरी कर ही नहीं पाए। तो उसमें बेटर ये रहेगा कि हम 4,900 दें, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर 5,000 दे दिए और उसके पास पिछले महीने का बचा हुआ 100 रुपये, तो उसके जेब में चला जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बोलता है बस इन टोटल तेरे पास 5,000 होना है मंथ के स्टार्टिंग में। अच्छा, अगर मान लो पिछले महीना बचा रहता 2,000 रुपये, बताओ पिछले महीना बचा रहता 2,000, तो अगले मंथ के स्टार्टिंग में पिटी कैशियर कितना देता, 3,000 रुपये। क्योंकि इन टोटल मिला के कितना रुपये होना चाहिए, 5,000 रुपये। क्या हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इसको हर बार पीटी कैशियर कितना रुपए देता है, 4,000 रुपये, और पिछले महीने का बचा हुआ पैसा कितना रखा है, 540। अब शिप्रा बताएगी, शिप्रा इस महीना कितना रुपए देगा। हाँ शिप्रा, 540 रुपीज़। 4,000 देता है जो हेड कैशियर हो पेटी कैशियर को, उसमें से 540 इसके पास पिछले महीने का रखा है। तो अब उसको एक्स्ट्रा कितना पैसा देगा, 3,460। यही आ रहा है ना, 3,460। तो 3,460 ये कौन सा पैसा है जो इस बार मिलेगा। बताओ, जब कैश रिसीव्ड होता है तो हम लोग टू क्या लिखते हैं, टू कैश। तो इसके आगे लिख देंगे टू कैश, और जो पिछले साल का बैलेंस था उसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आया समझ में। तो देखो 1 तारीख में यहाँ लिख दिए हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखे हैं 540, और कैश अकाउंट में आ गया 3460। बाकी तुम लोग खुद से ट्राई करो, अकाउंट वगैरह में कुछ नहीं बता रहा, तुम लोग अपने मर्जी से करो। 4 अकाउंट भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, और सब कुछ जो बचा कुचा है वो सैंड्रीज में डाल दो। करो करो, ट्राई करो। ऑफिस का क्लीनिंग कराएं, रेलवे फेयर, बस फेयर, फिर उसके बाद वेजेस दिया हुआ है, फिर बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक, क्या तो नोटबुक है, 370 रुपये का लाए हैं। हाँ, सब नोटबुक वगैरह सब स्टेशनरी में जाता है। पेड कार्टेज, कैरेज पे किया ऑन पार्सल उर्सल मंगाए थे उसके लिए पैसा दिए, वेजेस, बॉट स्टैम्प वगैरह जो होता है पोस्टेज में चला जाता है, पोस्ट करते टाइम स्टैम्प वगैरह लगाना पड़ता है। एनवेलप 450, ये भी पोस्टेज में ही चला जाएगा। और एक अकाउंट रजिस्टर है तो कहाँ जाएगा, स्टेशनरी के अंदर। गिव टिप टू ऑफिस प्यून, हाँ 150 सैंडरीज में डाल दो।
फिर गेव चैरिटी, ये भी सन्ड्री में डाल दो। सर्व्ड टी टू कस्टमर्स, ये भी सन्ड्री। वेजेस में डाल दो। और ये रिवॉर्ड टू सर्वेंट, सन्ड्री। क्या क्या कुछ डाउट? हाँ, 1 तारीख में आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसके आगे लिखोगे 540 और उसमें से कितना बचा? 3440, यही था 460। हाँ 3460, वो भी 1 तारीख में लिखेंगे, लेकिन उसके आगे लिखेंगे टू कैश। प्रतिशा से बन रहा है ना। फिर 1 तारीख को ही अगला भी है, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ये भी 1 तारीख को है। चाहो तो इसको वही सन्ड्री में डाल सकते हो। क्लीनिंग वगैरह के लिए कोई सेपरेट नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, बना लियो तो भी चल जाएगा, क्लीनिंग अकाउंट करके डाल दो उसमें। रेलवे फेयर, बस फेयर, ये सब का कन्वेंस, वेजेस का एक बन जाएगा, स्टेशनरी का एक बन जाएगा, कैरेज का एक बन जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर का एक बनेगा, बाकी सबको सन्ड्री। कौन सा है? ये रेलवे फेयर, दोनों को टोटल कर दो, टोटल करके एक साथ डाल दो। कितना हो रहा है टोटल? 600। हाँ तो एक बार में 600 कर दो। 2 बार अलग अलग भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। बाई कन्वेंस 320, बाई कन्वेंस 280, या बाई रेलवे फेयर 320, बाई बस फेयर 280, या दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी बाई कन्वेंस। प्रेजेंटेशन तो ये बोलता है कि अगर दोनों एक साथ दिया है तो प्लस कर दो, प्लस करके एक साथ लिख दो। जल्दी जल्दी। नुपुर को कोई डाउट, किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो, कहाँ क्या है, कुछ है तो। तो देखो इसका सॉल्यूशन, जो टोटल पेमेंट करोगे, टोटल पेमेंट आएगा 3700, ये आएगा टोटल पेमेंट। दोनों साइड का टोटल लिखोगे 4000, 4000 में माइनस करोगे 3700, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ये 300 को नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। कोई 4 कॉलम बना रहा है, कोई 5 कॉलम बना रहा है, कोई 6 कॉलम बना रहा है, फिर भी आंसर सेम क्यों आ रहा है? हाँ, टोटल पेमेंट में तो देखो ना, सब लाइन बाय लाइन ही लिख रहे हैं, चाहे तुम लोग 10 भी कॉलम बनाओ, ये टोटल पेमेंट एज इट इज ही रहेगा। भले तुम्हारा ये अलग अलग आ सकता है, ये वाला जो फिगर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबका ही सेम आएगा 3700, क्योंकि हम लोग टोटल पेमेंट में सारा वैल्यू ले रहे हैं। फिर 4000 दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि वो जो रिसीव्ड वाला है, रिसीव्ड में देखो 540 और 3460 इतना रिसीव हुआ है, दोनों को टोटल करेंगे तो ये 4000 हो रहा है। तो दोनों साइड के नीचे लिख देंगे, इधर भी 4, इधर भी 4, 4 में से माइनस करेंगे 3700 टोटल पेमेंट का टोटल, तो वो आंसर आ जाएगा 300 रुपये। ये 300 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बता रहा है कि इस महीना 300 रुपये बच गया 4000 में से, तो नेक्स्ट मंथ इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बताओ अगले मंथ अगर क्वेश्चन एक लाइन का आ गया कि अगले मंथ हेड कैशियर पिटी कैशियर को कितना इंटरेस्ट अमाउंट देगा, तो बताओ कितना रुपये देगा? 300 रुपीज़, 3600 पक्का? 3700, ये 300 है ना, प्लस 3700,
ऐसा भी एक आध पॉइंट कभी कभार पूछा है बहुत पहले पहले कि बताओ जो हेड कैशियर और पेटी कैशियर को अगले मंथ कितना देगा, तो 300 बचा है, हम लोग को टोटल करना है 4000, तो उसमें 3700 और दे देगा, तो 3700 प्लस 300 ये हो गया 4000 उसके बाद। पूरा 4000 नहीं देगा, ऐसे में तो फ्रॉड विंडो ड्रेसिंग और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क कर लो, इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। कहाँ गया क्वेश्चन? कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस सर्विस। अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का कोई फ़ोटो खींच लो, ग्रुप में डाल दो। ये DK गोयल का क्वेश्चन 18 है।